नमस्कार साथियों ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और हमें जानकर बहुत खुशी है कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी वाले सभी पेशेंटों को उन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एमपी से यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का ट्रीटमेंट कराने आए हैं। आप कंडीशन देख सकते हैं, एक बार साइड से उठाइए, एक बार सर साइड से उठाइए। आप देखिए अबडक्शन, सामने से उठाइए हाथ को, सामने देखिए, सामने भी इतना ही उठता है, ठीक है। सामने आ जाइए। अब एल्बो को बेंड करिए, एक बार कोनी बेंड करिए। अब एल्बो देखिए, बाइसेप्स बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है बाइसेप्स में। और आप ट्राइसेप्स देख सकते हैं, सीधा करिए, ट्राइसेप्स में भी कोई मूवमेंट नहीं है। और कंधा काफ़ी जाम भी हो गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से एक्सरसाइज नहीं की और रिस्ट में भी इनके पावर नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में इस तरह की कंडीशन के अंदर आपको जो मेन 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एल्बो गेटर, क्योंकि एल्बो कोई मूवमेंट नहीं है। अब हाथ उठाएंगे तो ये बैंड होगा, तो इसके लिए एल्बो गेटर आता है, जिसे आप इस तरह से एल्बो को स्टेबल कर सकते हैं। और इसको रोकने के बाद जो काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं वो आप बड़ी आसानी से कर पाते हैं। ये इस तरह से आप इसे यहाँ तीनों बेल्टों को टाइट कर देंगे और ये एल्बो गेटर आपका एल्बो को फिक्स रखेगा। इसको फिक्स रखने के बाद रिस्ट सपोर्ट या हैंड सपोर्ट इसको बोल सकते हैं, इस तरह का। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि जब रिस्ट आपकी काम नहीं करती तो इस तरह का ये हैंड सपोर्ट आता है। इसमें आपकी फिंगर्स यहाँ होल्ड हो जाती है, इस तरह से आप इसे अपनी फिंगर्स को यहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह से आपकी फिंगर्स यहाँ होल्ड हो जाती है और इसे आप रिस्ट पे बांध देते हैं। और अब इसमें आपको जो भी मूवमेंट कराने होते हैं एक्सरसाइज के लिए, जैसे ये पाइप को पकड़वाना है तो इस तरह से इसको होल्ड कर और नीचे से इसके वेलक्रो को बांध देते हैं। ये वेलक्रो के लिए हुक आता है, इस हुक में इसे डालेंगे और इसे सपोर्ट दे देंगे। अब आप देख सकते हैं फैजल जी एक एक्सरसाइज करने लायक हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको एल्बो को स्टेबल कर दिया है, फोर आर्म के अंदर इनको हमने हैंड में सपोर्ट पहना दिया है। अब इनको बोलेंगे पाइप को ऊपर उठाएं तो ये पाइप को उठा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था वो अब एक एक्सरसाइज के तौर पर इनके लिए बड़ा आसानी से हो गया। और काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है जो अब ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको फोर आर्म में सपोर्ट दे दिया है, एल्बो में सपोर्ट दे दिया है और अब इनके लिए आसान हो गया है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं आसानी से यहाँ अवेलेबल हो जाता है। जिसमें हमने आपको बताया कि ये आपका सस्पेंशन है। सस्पेंशन के लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ उसमें कैसे करनी है। सस्पेंशन के लिए पूरा किट आता है और एल्बो गेटर और फोर आर्म आता है। इसे आप ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। हमने कई लोगों को यहाँ से कोरियर किया है और आप चाहें तो यहाँ आके भी इसे परचेज कर सकते हैं। सस्पेंशन किट के साथ जो एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी होती है, इसमें आप जो ये बड़ा वाला पैड है इसे आप इस तरह से एल्बो को स्टेबल करेंगे इसमें, और जो सेकंड आपका जो स्ट्रिंग है उसे आप हैंड को इसमें इस तरह से, इसको आपके 2 इसमें रोप होते हैं, इसमें आप फर्स्ट को इस तरह से डालेंगे और सेकंड में आपको अपने थंब के पास से यहाँ सपोर्ट देना है। अब इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका लेवल बिल्कुल बेड से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बस इतना, ताकि ये बेड को टच ना हो, इस तरह से। अब जो एक्सरसाइज चालू होगी वो होगी अबडक्शन इसमें। तो इसमें हमें इस तरह से पेशेंट को बोलना है कि अपने हाथ को बाहर लेके जाए, लगाइए ताकत। अब आप देख सकते हैं कि ये ही एक्सरसाइज ये नहीं कर पा रहे, तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइजों के पीछे ध्यान नहीं देना। सबसे पहले सस्पेंशन में जो मूवमेंट आता है वो बाकी मूवमेंट को करने में आसानी होती है। जिस दिन ये सस्पेंशन को अपने आप पूरा लेके जाने लग जाएंगे उस दिन इनकी एबिलिटी हो जाएगी कि ये बाकी सारी एक्सरसाइजें कर सकें। अब आप देख सकते हैं सस्पेंशन से बड़ा ही आसान हो जाता है इस एक्सरसाइज को करना। अब इसे आप अगर बिल्कुल भी पावर नहीं है तो किसी की हेल्प से थोड़ा सा इसे स्विंग करा सकते हैं इस तरह से। इससे कंधा भी खुलता है, जाम नहीं होता और आपको एक अबडक्शन में मूवमेंट मिलता है। नेक्स्ट मूवमेंट जो आपको कराना है सस्पेंशन में, उसमें आपको पेशेंट को साइड लाइन में लेना है और इस बेल्ट को थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर साइड लाइन में लेके और शोल्डर का फ्लेक्शन कराएंगे। शोल्डर को आगे लाना है इस तरह से। ये आपका, अब ये देखिए ये आराम से कर पा रहे हैं इसको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फुल मूवमेंट आने लग जाए। तो इनके करते करते प्रैक्टिस ये इस मूवमेंट को अचीव कर लेंगे। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, शोल्डर भी खुलता है और मसल्स भी एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमें
सस्पेंशन किट का यूज़ लेना है वो ये है कि आपको इस बड़े वाले पैड को हटाना है और इसकी जगह ये आपको छोटा वाला पैड लगाना है। इससे आपका एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों मूवमेंट अचीव होंगे। इस तरह से आप इसे लगा देंगे। और एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि जब आप शोल्डर का मूवमेंट करा रहे हैं तो ये जो सस्पेंशन है ये कंप्लीट शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, ये जॉइंट के ऊपर। अब आप एल्बो का करा रहे हैं तो इसे आप हटा के और एल्बो के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। अब जो मूवमेंट हमें अचीव होगा वो होगा एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इस तरह से देखिए। अब इसमें भी देखिए मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसे हमें सपोर्ट से कराना है और पेशेंट को मोटिवेट करना है कि ये उसे अपने आप मोड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। आई एम डॉक्टर दीपक सोनी, डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो। थैंक यू।